हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं बना रही थी नाश्ता क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल में। आज वो लेके गए थे मैगी। तो मैंने सुबह नाश्ता बस उन्हीं के लिए बनाया था और हमारे लिए मैं बना रही हूँ पापड़ की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल दी हूँ भगवान को भोग लगाएंगे। जब भी हम खाना बनाते हैं तो पहले 2 गाय की रोटी और फिर 2 भगवान की रोटी और फिर हम खाते हैं। तो पापड़ की सब्ज़ी बनाई थी तो मैं सोचा चलो अभी लगा देते हैं, दोपहर में क्या पता कुछ प्याज वगैरह बन जाए तो भगवान को भोग भी नहीं लगेगा। तो प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, तो इसीलिए मैं सुबह जब प्याज नहीं बनाती हूँ तभी मैं भोग लगा देती हूँ भगवान को। होता है ना कभी कभी दोपहर में हम प्याज वगैरह कुछ डालकर ऐसी सब्ज़ी बना लें जिसकी वजह से हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। और ये शायद 8 बजे का टाइम है तो मेरा मतलब रोटी बना दी थी मैं। और यहाँ से मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी आटा जो भी यहाँ पे गिरा हुआ है खाना बनाए जो रोटी बनाई मैं। तो आज का मेरा नाश्ता यही था। और बच्चे तो मैगी लेकर हफ्ते में एक बार जाते हैं। वैसे रोज़ मैगी अलाउड भी नहीं है उस स्कूल में, तो उसकी वजह से ना हफ्ते में चाहे एक बार ले जाओ, कभी भी ले जाओ, उसका कोई डे नहीं होता कि इसी डे को लेकर जाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं खाना लगा दूँगी। तो मैं खाना देकर आ गई थी। और यहाँ पे कड़ी पत्ते थे जो आते हैं, उनको मैंने धोकर सुखा कर रखा था, तो मैं डिब्बे में डालकर फ्रीज में रख दूँगी। ऐसे हम बाहर रखेंगे ना तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और फ्रीज में रखे देंगे हम ना तो इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। कम से कम 10 दिन ताज़ा ही रहते हैं वो। और टमाटर भी मंगवाए थे मैंने रात को, तो वो भी मुझे धोना था। तो हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है, कोई भी हो, सब्जी हो या फिर मतलब कोई भी घर में चीज़ हमारे, तो हमारा काम होता है कि हमें उसे मेंटेन करके रखें कि कब तक ये चले कब तक नहीं। तो यहाँ पर मैं दुकान की बोतल साफ़ कर रही थी क्योंकि हमारे दुकान में 3-4 बोतल लेके जाते हैं। आज एक ही बोतल लेके आए, तो पता नहीं एक क्यों लेके आए, समझ में नहीं आया मुझे। शायद रह गई होगी या फिर नीचे वाले घर में होगी। तो ये सरफ से धोकर रोज़ मैं देती हूँ और वो ले जाते हैं। तो पहले जाकर भगवान की पूजा करते हैं दुकान में इसी पानी से, और फिर दिन में इसी पानी को पी लेते हैं। तो मैंने पहना है आज, ये देख लीजिए आप, मैंने कोई और ड्रेस सूट नहीं पहना है, ना ही साड़ी पहनी है आज तो अलग ही कुछ पहना है। और फिर मैं सारा काम फिनिश हो जाने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू में। हस्बैंड चले गए थे दुकान, तो मैं सोची झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैं अच्छे से लगा दूँगी क्योंकि सुबह सुबह का तो यही काम रहता है, झाड़ू पोछा, नाश्ता, नहाना धोना। तो ये आज मैंने हेयर वॉश भी किए थे। तो ये काम हो जाने के बाद में मैं करूँगी झाड़ू और पोछा। पहले चादर वगैरह झड़का देना तो फिर झाड़ू निकालना आसान होता है। तो ये मोटे मोटे काम पहले ही कर लेती हूँ मैं और झाड़ू निकालती हूँ बाद में। तो ये सब काम हो गए थे और फिर सारा झाड़ू पोछा हो जाने के बाद थोड़ा अपने लिए टाइम निकाली थी मैं आज काफ़ी दिनों से। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा फेस पैक लगा लेते हैं। तो मैं लगाई थी चंदन पाउडर। मतलब बहुत ही सच में मैं बता रही हूँ, मतलब चंदन पाउडर से थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है और दिखने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ अलग सा दिख रहा है। तो ये चंदन पाउडर मैंने मीशो से ऑनलाइन ख़रीदा था और ये अच्छा भी है। खुशबू तो इतनी खास नहीं आती है, पता नहीं क्यों। जो हमारी दुकान में है, हस्बैंड बोल रहे थे कि हमारी दुकान में था ये तो, लेकिन मतलब उसमें खुशबू आती है और मुझे नहीं पता था कि हमारी दुकान में मिलता है, तो मैं ऑनलाइन ही लेके आई थी। लेकिन लगाना अच्छा भी लगता है। और मैंने इसमें सिर्फ गुलाब जल डाला था और कुछ नहीं डाला। आप इसमें कस्तूरी हल्दी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाली थी। मुझे पता नहीं, कस्तूरी हल्दी जब मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे चेहरे पे थोड़ी सी जलन होने लग जाती है, तो इसलिए मैं कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये फेस पैक लगा रही थी और टीवी भी देख रही थी। तो मैं बस मोबाइल में देख कर ही लगा रही थी, कांच वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास, आईना वगैरह, तो मैं इसी में देख रही थी। कांच अंदर था, अंदर वाले रूम में, मैं बाहर बैठी हुई थी। तो मैं यहाँ पे लगा देख कर थोड़ी सी घूम लूँगी तो ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाने के बाद में हम थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर उसको मतलब ऐसे हाथों से मल लेंगे। मलने के बाद अच्छे मतलब नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लो तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका फेस पैक, आप भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छा होता है। और फिर हो ये शाम का टाइम है, शायद इवनिंग का 5 बजे का। तो जानवी आकर सो गई थी। मतलब थक जाते हैं ना बच्चे, सुबह 5:30 बजे उठते हैं, फिर 6-6:30 बजे इनके गाड़ी आ जाती है, फिर 3:30 बजे आते हैं। तो ये आते ही सो गई। तो मैं से बोल रही थी अब उठ जाओ, ट्यूशन भी जाना है, खाना भी खाना है। तो कपड़े वपड़े, आज धूप निकली थी अच्छी खासी, तो मतलब
कपड़े अच्छे भी सूख गए थे। कपड़े जब तक धूप में ना सूखे ना तो अच्छा नहीं लगता है। घर में चाहे कितना भी हम फैन के नीचे सुखाएं, धूप का अलग ही होता है। धूप में कपड़े सूख जाए ना तो मतलब अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है खुद को भी। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े समेट दूँगी और जानवी सो रही है तो उसको उठाकर मैं खाना खिलाकर फिर ये जाएगी ट्यूशन। तो बस यही था मेरे आज के ब्लॉग में। आपको पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये है 16 तारीख का ब्लॉग। तो आपको आपके पास कब जाएगा मैं नहीं कह सकती। 16 को है तो 17 को जाएगा कि 18 को जाएगा, कभी भी जाए। आप ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए आप लोग। और मुझे बैठे बैठे देखो यहाँ पर उबासियाँ आ रही है क्योंकि थोड़ा सा सो जाते हैं ना। मैं इसको उठा कर इसके पास हो गई थी कि उठ जा, तो इसके पास होने से मुझे भी उबासियाँ आने लग गई। लेकिन काम होता है तो उठना ही पड़ता है, बच्चों के साथ कितना सोएंगे। फिर भी नहीं उठती है, देखिए मैं इसको बता रही हूँ कि उठ जा, 5 साढ़े 5 बज गए, लेकिन बच्चे हैं ना उठते नहीं हैं जल्दी से। तो बस आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ और छत पे आई हूँ ना, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। दोपहर में थी धूप, अभी धूप नहीं है। अभी मतलब अच्छा मौसम हो रखा है ना, तो धूप क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो में तो मैं सोची लोग एंड कर देती हूँ और आप लोगों को यहाँ का वो भी दिखा देती हूँ। व्यू कितना अच्छा लग रहा है, देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सीढ़ी पे चढ़ के आए ना तो सांस फूल गई मेरी। और आप लोग कैसे हैं ये भी बता दीजिएगा व्लॉग में। व्लॉग का करती हूँ एंड, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। मैं सोची खाना खाई हूँ अभी तो थोड़ी घूम लेती हूँ छत पे, इसीलिए मैं यहाँ आगे। तो आप देख सकते हो उधर पहाड़ है, बहुत ही अच्छा व्यू है। बाय बाय।